हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। दिस इज द चैप्टर थर्ड, मेटल एंड नॉन मेटल ऑफ क्लास 10th। ठीक है, इसमें हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेटल्स होते क्या हैं? हम मेटल्स को डिफाइन करते हैं उनके बेसिस फिजिकल प्रॉपर्टीज के। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे आप जितने भी आप मेटल्स देखोगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? सॉलिड होते हैं, वो हार्ड होते हैं। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम को एक्सेप्शंस है। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम आपके सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, इसको हम नाइफ से भी कट सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव होते हैं। मतलब अगर एयर में ये एक्सपोज करोगे, एयर में रखोगे तो ये फायर कैच कर लेते हैं और ये बर्न करते हैं। ठीक है, दैट्स आर द एक्सेप्शन, सोडियम और पोटेशियम। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी मैलिबल। मैलिबल मतलब क्या होता है कि हम शीट्स में ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, मैलिबल मतलब शीट्स में ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट है लस्ट्रस, मतलब शाइनिंग होती है मेटल्स में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी डक्टाइल। ठीक है, डक्टाइल मतलब आप इसको वायर्स में ड्रॉ कर सकते हो। ओके, मैलिबल मतलब शीट्स में। नेक्स्ट है सोनोरस। सोनोरस मतलब साउंड प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी। ठीक है, मेटल्स की आपकी तीनों प्रॉपर्टीज हाई होती है। इसका रिवर्स होगा आपका नॉन मेटल। नॉन मेटिकल्स क्या होते हैं आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे? ब्रिटल होते हैं। ठीक है, नॉन लस्ट्रस होते हैं और इसका लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी, ये रिवर्स है आपके मेटल्स के। नेक्स्ट मूव ऑन टू द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव यू द मेटालिक ऑक्साइड। ओके, और ये मेटालिक ऑक्साइड आपका बेसिक होता है। ठीक है, बेसिक। फॉर एग्जाम्पल कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव यू द क्यूप्रिक ऑक्साइड। ठीक है, क्यूप्रिक ऑक्साइड आपका कौन से कलर का होता है? ब्लैक। हमने ऑलरेडी आपके पीवाईक्यूज में ये डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, क्यूप्रिक ऑक्साइड इज ब्लैक कलर। नेक्स्ट, अगर मेटल वाटर के साथ रिएक्ट है, वाटर में ओ एच है ना, तो आपका मेटालिक हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड दोनों ही बना सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल मेटल आपके डिफरेंट वाटर की फॉर्म्स के साथ रिएक्ट करता है। अगर सोडियम पोटेशियम है तो वो आपकी कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम आपके हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं। ठीक है, आप रिएक्टिविटी जब सीरीज पढ़ी है आपने, जब आपके फर्स्ट चैप्टर मैंने करवाई थी, तो आपकी रिएक्टिविटी सीरीज में सोडियम पोटेशियम आपके सबसे ऊपर आते हैं, तो दे आर द हाईएस्ट रिएक्टिव। तो वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करके आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। लेकिन अगर मैग्नीशियम होगा, मैग्नीशियम सोडियम से कम रिएक्टिव है, तो वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। ये आपको याद रखनी है, रीजनिंग के क्वेश्चंस में आते हैं, तो वो भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। लेकिन अगर एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम आपका स्टीम के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ वाटर के साथ मेटल्स आपके डिफरेंटली रिएक्ट करके आपके प्रोडक्ट बनाते हैं। ये आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसके बेसिस पे आपके क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट, अगर मेटल एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन रिलीज करेगा। ठीक है, अब हाइड्रोक्साइड के साथ भी आपका हाइड्रोजन रिलीज होता है और अगर एसिड के साथ होता है तो भी आपका हाइड्रोजन रिलीज होता है। ये आप याद कैसे रख सकते हो? वाटर में हाइड्रोजन होता है तो हाइड्रोजन रिलीज होगा। अगर ऑक्सीजन के साथ मेटल रिएक्ट कर रहा है, उसमें हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बना आपका हाइड्रोजन। लेकिन अगर एसिड में, एसिड फॉर एग्जाम्पल आप HCl लेते हो, एसिड जब आपको कराया था तो आपको बताया था कि H प्लस आयन एसिड्स देते हैं, तो वो आपका हाइड्रोजन रिलीज करेगा। एसिड और वाटर आपका मेटल के साथ हाइड्रोजन रिलीज करेगा। नेक्स्ट, इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है मैंने जिंक के साथ। ठीक है, नेक्स्ट आपका कंफर्मेशन टेस्ट भी बन सकता है कि अगर आपको रीजनिंग का या एबीसी की फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आपको अगर बाय प्रोडक्ट हाइड्रोजन दिया हो तो आपको याद रखना है कि या वो वाटर होगा या वो कोई एसिड होगा। ठीक है, जिसके साथ मेटल रिएक्ट कर रहा है। ओके, नेक्स्ट, कंफर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हम कंफर्म कैसे करते हैं? ठीक है, हाइड्रोजन को कंफर्मेशन होती है उसकी बर्निंग मैस्टिक की पॉपिंग साउंड। अगर बर्निंग मैस्टिक इसके पास लेके आते हैं, देन इट बर्न्स विद द पॉपिंग साउंड। ठीक है, तो कंफर्म हो जाता है कि ये हमारी जो गैस रिलीज हुई है दैट इज हाइड्रोजन। नेक्स्ट, मेटल्स की हम रिएक्टिविटी सीरीज जो हमने पहले पढ़ी हुई है, शॉर्टकट ट्रिक आपको कराई हो, केदारनाथ का आलू जीरा फीका कुक आलू जीरा फीका पकाता है, वही वाली आपकी रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये आपकी मैंने मास्टर कॉन्सेप्ट में ट्रिक के साथ आपको कराई हुई है, आप वो जाके एक बार वॉच करो। नेक्स्ट, इसमें आप देखोगे जो आपके हाइड्रोजन से अबव वाले मेटल्स हैं वो आपके हायर रिएक्टिव है, जो उसके नीचे वाले मेटल्स हैं दे आर लेस रिएक्टिव। जैसे कॉपर सिल्वर गोल्ड ये हमने करे थे, ये आपके लेस रिएक्टिव है, तो ये आपके अवेलेबल होते हैं फ्री स्टेट में। ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल है। लेकिन जो मोर रिएक्टिव होते हैं वो आपके डिस्प्लेस कर देते हैं लेस रिएक्टिव को। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब हमने डिस्कस करता है वहां पे ये दोबारा डिस्कस हो चुकी है चीज। नेक्स्ट, जो आपके
ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उन्हें हम उनकी ओर्स में से निकालना डिफ़िकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी ऑक्सीजन या वाटर के साथ जो एटमॉस्फेयर में प्रेज़ेंट है उसके साथ रिएक्ट करके कुछ और कंपाउंड बनाया होता है। तो उन्हें हम एक्सट्रैक्ट ईज़िली नहीं कर पाते। ओके? नेक्स्ट मूविंग टू द नॉन मेटल केमिकल प्रॉपर्टीज़। नॉन मेटल की फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आपका ऑक्साइड बनाता है, ठीक है, जैसे मेटल बनाता है। लेकिन वहाँ पे वो बेसिक थे मेटल के ऑक्साइड्स, यहाँ पे ये एसिड या न्यूट्रल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन अगर आप करोगे CO2 रिलीज होता है, ठीक है। CO2 आपका एसिडिक होता है। ओके, ये हम आगे और डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर मेटल नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन दैट विल गिव यू द एसिडिक या न्यूट्रल ऑक्साइड। इसका एग्जांपल दिया मैंने, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। अगर नॉन मेटल आपका वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो एसिड्स बनाता है, ठीक है। ऊपर आपका क्या बना रहा था, वो आपका हाइड्रोक्साइड नॉन मेटल, लेकिन नॉन मेटल क्या बनाएगा आपका एसिड्स। फॉर एग्जांपल CO2 आपका नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, अगर ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो आपका ये कार्बोनिक एसिड बना रहा है, ठीक है। H2CO3 आपका कार्बोनिक एसिड है। नेक्स्ट आपका एसिड्स के साथ आपके नॉन मेटल्स रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड मैंने यहाँ पे डिस्कस करा है, लेकिन नॉन मेटल आपका एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं कर सकता, ठीक है। जो नॉन मेटल होता है वो एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, उनकी जो वैलेंसी होती है वो एक्सेप्ट करने की होती है, इसलिए नॉन मेटल्स के ऊपर हमेशा नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है, ये कॉमन है। और मेटल्स के ऊपर आपका हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है, जैसे Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, ये हम डिस्कस करते हैं। तो आपका मेटल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और नॉन मेटल्स के ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज। यहाँ तक हमारा मेटल और नॉन मेटल पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। मेटल्स आपके क्या होते हैं, हार्ड, लस्ट्रस, मेलेबल, डक्टाइल, और इन्हीं प्रॉपर्टीज के लिए हम यूज करके सब्सटेंसेस को अपने डेली यूज में लेके आते हैं। लेकिन नॉन मेटल्स आपके इसके ऑपोजिट होते हैं, नॉन मेटल्स पे नेगेटिव चार्ज, मेटल्स पे पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट मूव ऑन टू द, हम आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं। आयनिक कंपाउंड क्या होता है, जब आपका एक मेटल और नॉन मेटल आपस में कंबाइन करे देन इट विल फॉर्म योर आयनिक कंपाउंड, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है मेटल प्लस नॉन मेटल गिव यू द आयनिक कंपाउंड, ठीक है। आपके कई बार क्वेश्चन में पूछ लेते हैं आयनिक और कोवेलेंट क्या होता है। इस चैप्टर में हम आयनिक के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो आपका कार्बन वाला है उसमें हम कोवेलेंट के बारे में बात करेंगे। आयनिक कौन से होते हैं, जब आपका मेटल और नॉन मेटल कंबाइन करते हैं, ठीक है। आप +1 में और इसको हायर क्लासेस में और अच्छे से पढ़ोगे कि मेटल्स कौन से होते हैं और नॉन मेटल्स कौन से होते हैं, ठीक है। आपको इन जनरल याद रखना, जिन पे पॉजिटिव चार्ज आता है वो आपके मेटल्स होते हैं, जिन पे नेगेटिव चार्ज आता है वो आपके नॉन मेटल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने सोडियम पढ़ा हुआ, ठीक है। सोडियम का जब एटॉमिक नंबर लेते हैं तो वो होता है 11। 11 को हम कैसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 281, ठीक है। ये सोडियम की मैंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी है। आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितना है, 1। तो इसका हमने लुईस स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो एक डॉट आएगी ऊपर क्रॉस मैंने। नेक्स्ट अगर क्लोरीन का लिखोगे, क्लोरीन का 17 होता है, तो क्लोरीन के पास टोटल आउटर मोस्ट शेल में कितनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगी, 7। तो इसमें क्लोरीन के हम 7 कैसे इलेक्ट्रॉन स्टॉक करेंगे, मैं डॉट के थ्रू कर रही हूँ, ठीक है। ये आपके 7 इलेक्ट्रॉन्स मैंने क्लोरीन के करे। अब सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और क्लोरीन के पास एक की कमी है। क्यों? अगर उसका सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो उसकी 2 8 बन जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जो कि आपकी नोबल गैस कन्फिग्रेशन है। लेकिन अगर क्लोरीन के पास एक और इलेक्ट्रॉन आ गया तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन जाएगी 2 8 8, ठीक है। इसलिए क्लोरीन आपका एक्सेप्ट करेगा सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द आयनिक कंपाउंड। इसलिए आपका NaCl कंपाउंड कैसे बना, सोडियम ने आपका एक इलेक्ट्रॉन, जो ये मैंने डॉट के थ्रू शो करा है, क्लोरीन के पास चला जाएगा, ठीक है। लेकिन ये कंपाउंड क्या बनेगा आपका, NaCl, और कौन सा कंपाउंड है आपका, आयनिक कंपाउंड, ठीक है। ये आपके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू मैंने एक्सप्लेन करे हैं, ओके। आप इसका एक मैं और क्वेश्चन आपके लिए दे रही हूँ होमवर्क, या आप कुछ क्वेश्चंस और ट्राई कर सकते हो, ठीक है। MgSO4, KCl और BF3, ये आपके होमवर्क है, ठीक है। डू इट, प्रैक्टिस इट, और अगर कोई डाउट है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपके इसके साथ जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें आपका आंसर शेयर करूंगी, ओके। नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे, हम मेटल्स को उनकी ओर्स में से कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उनको प्योरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। मेटल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, ओर्स की कंसंट्रेशन, ठीक है। ओर्स की कंसंट्रेशन के लिए आपके डिफरेंट मेथड्स हैं। फर्स्ट है हाइड्रोलिक वॉशिंग। हाइड्रोलिक वॉशिंग में क्या होता है, हाइड्रोलिक मतलब आपका वाटर, इसके साथ हम मेटल को वॉश करते हैं विद द हाई प्रेशर, ठीक है।
हाई प्रेशर के साथ आपका वाटर हम मेटल की ओर के ऊपर आपका स्प्रेड करते हैं ताकि वॉशिंग हो जाए, दैट इज योर हाइड्रोलिक वॉशेस। उसके बाद हम करते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या होता है आपका कि जितने भी आपके जैसे आयरन रिलेटेड कंपाउंड्स हैं जिनमें आयरन प्रेजेंट है उस पर हम मैग्नेट को स्प्रेड करते हैं और मैग्नेट वाला कंपोनेंट आयरन को खींच लेता है, ठीक है, दैट इज योर मैग्नेटिक सेपरेशन। नेक्स्ट मूव ऑन टू द फ्रोथ फ्लोटेशन। फ्रोथ फ्लोटेशन में क्या होता है आपको जो आपके जो डेंसिटी के बेसिस पे हम इसमें सेपरेशन करते हैं, ठीक है, डेंसिटी के बेसिस पे जो आपका ज़्यादा लाइटर होगा वो आपका ऊपर रह जाएगा लिक्विड में, और जो आपका हैवी पार्टिकल होगा इम्प्योरिटीज होंगी वो आपके नीचे होगी, तो उसको हम कहते हैं गैंगी, ठीक है, क्या कहते हैं, गैंगी। ओके, गैंगी को हम नीचे टैब से रिलीज आउट कर देते हैं, ये हम सेपरेट करते हैं डेंसिटी पे, ठीक है। जो लाइटर होगी वो मेटल्स आपके ज़्यादातर लाइटर होते हैं, ठीक है, लाइट वेट के होते हैं, तो वो आपके ऊपर जो हमारा लिक्विड होता है सॉल्यूशन उसके ऊपर फ्लो करते हैं, ठीक है, फ्रोथ करते हैं मतलब फ्लो करते हैं, और जो आपकी इम्प्योरिटीज होती है वो हैवी होती है वो नीचे रह जाती है और वो आपका हम गैंगी को रिमूव कर देते हैं, ठीक है, जो इम्प्योरिटीज होती है उसको हम क्या कहते हैं, गैंगी। ओके, दिस इज योर फ्लोथ फ्लोटेशन। नेक्स्ट लीचिंग क्या होती है। लीचिंग में हम क्या करते हैं कि आपकी ऐसी हम एक रिएजेंट यूज करते हैं जो कि आपका मेटल के साथ रिएक्ट करके कुछ कंपाउंड बनाए लेकिन इम्प्योरिटीज के साथ वो रिएक्ट ना करे, दैट इज योर लीचिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो मैंने एल्यूमिनियम ऑक्साइड की आपकी लीचिंग करी हो, किसके साथ, NaOH एज ए रिएजेंट यूज करा, एक कंपाउंड बना, उसको फिर हमने दोबारा उस कंपाउंड के साथ वाटर का रिएक्शन करवाया तो आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को हम फर्दर हीट करेंगे तो आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड इन अ प्योर फॉर्म मिलेगा, ठीक है, ऊपर वाला आपका इम्प्योर था लेकिन नीचे वाला आपका प्योर फॉर्म में है, ठीक है। इसमें हमने लीचिंग का रिएजेंट क्या यूज करा है, NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट हम इसमें प्रोसेस करते हैं आपके कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। कैल्सिनेशन, सी फॉर कार्बोनेट। कार्बोनेट की ओर्स होती हैं उसको हम हीट करते हैं, ठीक है, इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। कैल्सिनेशन आपका लिमिटेड ऑक्सीजन की सप्लाई में होता है और रोस्टिंग आपका स्ट्रांगली ऑक्सीजन का सप्लाई होना चाहिए, ठीक है। रोस्टिंग आपका फर्दर एस दिख रहा है आपको, एस फॉर सल्फाइड, एस फॉर रोस्टिंग, ये आपको ट्रिक बता रही हूँ लर्न करने की। ओके, एस फॉर रोस्टिंग, रोस्टिंग में एस आ रहा है, सल्फाइड में भी आपका एस आ रहा है, सल्फाइड रोस्टिंग में आपका सल्फाइड की ओर होती है और कैल्सिनेशन में आपकी सी फॉर कैल्सिनेशन, सी फॉर कार्बोनेट की ओर्स को हम ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं विद द हीटिंग। कैल्सिनेशन में लिमिटेड, रोस्टिंग में हायर। इसके फर्दर आपके दो एग्जांपल लिए हुए मैंने, कैल्शियम की और जिंक की कार्बोनेट की ओर्स ली हुई है कैल्सिनेशन में और हीट करा है तो उसके ऑक्साइड फॉर्म में वो कन्वर्ट होगी। अगर रोस्टिंग में हम करेंगे तो हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन का सप्लाई रखेंगे, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है कैल्सिनेशन में और रोस्टिंग में आपकी है, यू कैन ऑब्जर्व। इसके दो एग्जाम्पल्स है दैट यू हैव टू लर्न। ओके, नेक्स्ट मूविंग टू द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। रिफाइनिंग क्या होती है आपकी कि हम मेटल्स को प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, जो भी हमारे मेटल्स होते हैं उसको हम प्योरी फॉर्म में, ये सारे जो हम प्रोसेस कर रहे हैं प्योरिफिकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब आप मेटल्स को प्योर फॉर्म में करेंगे, इसमें हम ज़्यादातर प्रोसेस यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इसमें क्या करेंगे हम कि आपका एक हम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन बनाएंगे और उसके अंदर एक प्योर फॉर्म की रोड रखेंगे, एक कैथोड और एक एनोड, ठीक है। जो आपका प्योर मेटल होगा वो हम कैथोड रखेंगे, ठीक है, यहाँ पे ये मेंशन है प्योर मेटल इज योर कैथोड, और इम्प्योर मेटल होगा जो हमने एक्सट्रैक्ट करा और में से उसको हम बनाएंगे एनोड, ठीक है, और इसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं। ओके, इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाने के लिए बीच में हमने सॉल्यूशन डिप किया हुआ है क्योंकि आपके इलेक्ट्रिसिटी जब भी कंडक्ट करेंगे मेटल्स हैं तो इलेक्ट्रिसिटी ऑलवेज कंडक्ट इन द मोल्टन और एक्वा स्टेट। क्यों, क्योंकि मोल्टन और एक्वा स्टेट पे आयंस आपके अवेलेबल होते हैं, फ्री होते हैं, लेकिन अगर वो ड्राई स्टेट में है कोई मेटल तो उसमें आयंस आपके ब्रेक नहीं करते, तो वो आपके इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। ओके, नेक्स्ट इम्प्योरिटीज को हम रिलीज जो होएंगी करंट करने के लिए, करंट पास करने के बाद, तो वो इम्प्योरिटीज होती है आपकी एज अ एनोड मड, यहाँ पे ये मेंशन है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्रोजन, ठीक है। क्रोजन क्या होती है आपकी कि एक ऑक्साइड की लेयर आपके मेटल के ऊपर बन जाती है और क्रोजन से आपके जैसे रस्टिंग एक एग्जांपल, अगर आयरन के ऊपर वो लेयर बनती है दैट इज योर रस्टिंग। ओके, क्रोजन का एक स्पेशल टाइप है रस्टिंग, किसके ऊपर, आयरन पे अगर ऑक्साइड की लेयर बनती है। इसकी कंडीशन क्या है क्रोजन की कि आपकी एयर और एटमॉस्फेयर में वाटर होना चाहिए, ठीक है, एयर एंड वाटर आर द कंडीशन।
ये अगर दोनों अवेलेबल है तो अभी आपकी करोजन पॉसिबल है। अगर इनमें से एक भी कंडीशन का आप कट ऑफ करते हो तो आपकी करोशन नहीं होएगी। इसकी फर्दर आपके प्रिवेंशन कैसे करते हो, जैसे आपने अपने घर पे भी देखा होगा, ऑयलिंग कर देते हैं हम आयरन ऑब्जेक्ट्स की, या पेंट कर देते हैं, ठीक है, ये तो कॉमन है। ग्रीसिंग कर देते हैं। लेकिन आपको इस वाले 10th के बेसिस पे आपके दो टर्म्स इंपॉर्टेंट है, गैल्वेनाइजेशन एंड एलोइंग। गैल्वेनाइजेशन क्या होती है आपकी, कि आप जिंक की लेयर किसी मेटल के ऊपर सब्स्टिट्यूट करते हो, तो जिंक आपका मोर रिएक्टिव है, तो वो अगर ऑक्सीजन या वाटर के कांटेक्ट में आता है तो वो फर्स्ट ऑफ ऑल डैमेज होता है, उसके बाद आपका मेटल होता है। तो गैल्वेनाइजेशन में हम जिंक की कोटिंग कर देते हैं, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन, जेशन से आप याद रख सकते हो, जेशन मतलब जिंक, ठीक है। नेक्स्ट एलोइंग क्या होता है, आपके एलोइंग भी करते हैं। एलोइंग क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा हम मेटल्स को आपस में कंबाइन करते हैं, तो वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि वो इजीली करोड नहीं होता, ठीक है। एलॉइंग के ऊपर एक और आपकी मैं सीरीज़ बनाऊँगी, कौन से आपके एलॉयज़ हैं और वो किस-किस मेटल से कंबाइन होकर और उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, वो हम फर्दर किसी एक शॉर्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। होप यू विल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।